हेलो स्टूडेंट, इरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 4 का पार्ट 2। टॉपिक है आपका परिवार नियोजन अर्थात फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो परिवार नियोजन, इसके पहले आपने जनसंख्या विस्फोट पढ़ लिया, मानव जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, उसके जो है कारण पढ़े, ठीक है, उससे दुष्परिणाम पढ़े और उसके जो है क्या आपने नियंत्रण पढ़ा। अब जो है आज का टॉपिक जो है वो है परिवार नियोजन अर्थात फैमिली प्लानिंग। तो परिवार नियोजन जो है, परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है या परिवार नियोजन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है अधिकतर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जो है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि परिवार कल्याण के लिए जो है या परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया। तो हम लिख सकते हैं कि समाज कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन जो है क्या है, तो परिवार नियोजन में आप लिखेंगे कि समाज कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, और अब जो है परिवार नियोजन की जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं, तो परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं। ठीक है, परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, पहला तो है अस्थायी विधि, पहला है अस्थायी विधि जिसे हम टेम्पोररी मेथड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी मेथड कहते हैं। तो टेम्पोररी मेथड जो है इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें जो है जैसे आत्म संयम, ठीक है, दूसरा जो है इसमें हो जाता है निरोध, ठीक है, और तीसरा जो है हो जाएगा रासायनिक औषधियां, ठीक है, और चौथा हो सकता है गर्भ समापन। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो है, दूसरा है अस्थायी विधि, दूसरा क्या है, अस्थायी विधि यानी कि परमानेंट मेथड यानी कि अस्थायी विधि। अस्थायी विधि जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने बताया कि परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं, अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां में बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आत्म संयम, निरोध, ठीक है, बहुत ढेर सारी रासायनिक औषधियां भी होती हैं, गर्भ समापन होता है। ठीक है, और अस्थायी विधियां जो है यानी कि परमानेंट मेथड जो है, परमानेंट मेथड जो है इसमें क्या आता है, इसमें जो है 2 आते हैं। एक तो आता है पुरुष नसबंदी, ठीक है, और एक है महिला नसबंदी, ठीक है, जिसको जो है हम कहते हैं इंग्लिश में वैसेक्टोमी, जो है VASECTOMY, वैसेक्टोमी, और इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। अस्थायी विधि जो होती है, अस्थायी विधियों में बहुत ज्यादा जो है यानी कि सबसे अच्छी विधि जो है और सबसे ज्यादा सफल विधि जो है वो क्या है, पुरुष यानी कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें पुरुष अर्थात मेल के शुक्रवाहिनी को
काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पुरुष या मेल के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बांध देने की प्रक्रिया को बांध देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, इसमें क्या होता है, महिला अर्थात फीमेल के अंडवाहिनी, फीमेल के अंडवाहिनी को काट कर जो है बांध देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये जो है अस्थाई विधि में दो जो है विधि बहुत जो है अच्छी विधि और बहुत जो है आसान और बहुत सफल विधि मानी जाती है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि मेल के शुक्रवाहिनी को काट कर जो है बांध देने की प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो मेल के शुक्रवाहिनी होते हैं, शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है और काट यानी कि बीच से काट करके उसे बांध दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो है यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है, इससे भी क्या हो जाता है, यानी कि इससे भी जो है संतानोत्पत्ति की संभावना खत्म हो जाती है। ट्यूबेक्टोमी जो है, इसमें क्या होता है कि महिला जो है, फीमेल के अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब को जो है काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ओवरी से जो ओव्यूल यानी कि ओवरी से जो ओवम होते हैं, ओवरी से जो है ओवम निकल करके फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं और उससे भी क्या होता है, संतानोत्पत्ति की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये था जो है विधियों में अस्थाई और अस्थाई विधि। ठीक है, अस्थाई विधि में दो है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसके बाद जो है एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं वंध्यता, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लिख लेंगे वंध्यता। इसके बाद जो है वो है वंध्यता। वंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। ठीक है, वंध्यता अर्थात इनफर्टिलिटी। वंध्यता क्या होता है, तो इसमें जो है वंध्यता का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे दंपतियां होती हैं जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो जो दंपतियां संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वंध्य कहते हैं। ठीक है, और जो है दंपतियों के द्वारा या दंपति के द्वारा जो है संतान उत्पत्ति न कर पाना जो है वो क्या कहलाता है, वंध्यता कहलाता है। तो इसमें हम लिख लेंगे दंपति या दंपतियों द्वारा जो है संतानोत्पत्ति ना कर पाना वंध्यता कहलाता है। ठीक है, वंध्यता कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बंद अर्थात बंदे को इंग्लिश में हम कहते हैं इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल कहते हैं। ठीक है,
तो बंध्यता का मतलब क्या होता है कि दंपतियों द्वारा जो है संतानोत्पत्ति ना कर पाना क्या कहलाता है, बंध्यता कहलाता है। और जो दंपति या जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बंध्य कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है बहुत ढेर सारी कौन सी जो है तमाम जो है प्रौद्योगिकियां अपनाई गई हैं। ठीक है, इसके लिए जो है बहुत सारी प्रौद्योगिकियां अपनाई गई हैं या बहुत सारी जो है प्रौद्योगिकियां बनाई गई हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो है जैसे हम उन प्रौद्योगिकी यानी कि जो है ऐसे कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी होते हैं जिनके द्वारा संतान उत्पन्न किया जाता है और उसे हम कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो इसे हम आगे लिख लेंगे कि इनके लिए जो है इसमें हम आगे लिख लेंगे कि इनके लिए तमाम जो है या कई सारे प्रौद्योगिकियां बनाई गई हैं। जिन प्रौद्योगिकी आगे हम लिख लेंगे, जिन प्रौद्योगिकी के द्वारा संतान उत्पन्न किया जाता है, जिन प्रौद्योगिकी के द्वारा संतान उत्पन्न किया जाता है उसे जो है जनन सहायक प्रौद्योगिकी, उसे हम क्या कहते हैं, जनन सहायक प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो बंध्यता हमने बताया क्या होता है, दंपति द्वारा जो है संतानोत्पत्ति ना कर पाना बंध्यता कहलाता है। अर्थात जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बंध्य कहते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी प्रौद्योगिकियां बनाई गई हैं। ठीक है, और उन प्रौद्योगिकियों को जिनके द्वारा संतान उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक जनन या जनन सहायक प्रौद्योगिकी कहते हैं। जनन सहायक ना लिखिए बल्कि सहायक जनन कहिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसके लिए ये जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इस विधि में जो है यानी कि इस विधि से संतान उत्पन्न करने के लिए सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध और सबसे जो है ज्यादा सुरक्षित विधि जो है वो माना जाता है परखनली शिशु। सबसे जो है अच्छा, सबसे सफल और सबसे सुरक्षित विधि जो है वो किसको माना गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थात परखनली शिशु को माना गया है। ठीक है, तो आगे ये पर लिख सकते हैं आप कि जो है इस विधि में सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुरक्षित विधि परखनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी को माना जाता है। ठीक है, इतना आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग लिख लीजिए परखनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको आप नोट करने के बाद हेडिंग लिखेंगे परखनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये क्या होता है, तो इसको जो है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए इसे जो है अब हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इतना आप जो है परिवार नियोजन जो है, परिवार नियोजन की विधियां, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि, उसके बाद बंध्यता, इतना जो है आप पढ़ लीजिएगा। बाकी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। ठीक है, इतना आप जानिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। ठीक है, और इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।